सुनो अब यार सुन एक तो लो, बच्चा पूरी बात एक सुन। एक पूरी सेकंड एक पूरी बात। एक नहीं 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 एक नहीं नहीं, पूरी नहीं पूरी नहीं, मैं बात। पहले बता मेरी देता हूँ, बात ही नहीं खत्म तुम्हें हुई। तुम्हारी सारी बातों का एक नहीं मेरी जवाब बात लेना ही मेरे नहीं से। खत्म हुई ना। मेरी बात नहीं खत्म नहीं, हुई। नहीं मैं क्यों सुनूं, मैं नहीं सुन रहा, मेरी बात खत्म होने दी। मैं ये हमें जब हम उठ रहे थे, बैठ रहे थे जलसों में, मीटिंग्स में, यहाँ तक कि जमात के दफ्तरों में, हमें ये बात घोल के, बल्कि मैं अभी भी याद है कि वो जमात के दफ्तर में जब मैं जाके वहाँ पे वॉलंटियर काम कर रहा था, करता था, वहाँ पे सारे इकट्ठे होते थे लंच के टेबल पे, तो एक भाई साहब बड़े ही, आपने जो है ना पैदाइशी तौर पे, या आप लोग जो जो आपकी जनरेशन है, वी आर वेरी स्पेशल। क्या आपने वक्त के इमाम को माना हुआ है? अच्छा मैं कहूँ, अच्छा क्यों? अब ये क्यों का सवाल मुझे नहीं आता था, मैं कहता था वाकई स्पेशल है यार हम, तो ऐसी की तैसी दूसरे मुसलमानों का हाल देखो। ठीक है, इसी तरह हमें फीड किया जाता है, दूसरे मुसलमानों का हाल देखो। अब मसला ये है कि रियासत हमने बनाई है, और रियासत इस तरह बनाई है कि हम, क्योंकि हमारी एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी का सरबराह है, उसका पूरा स्ट्रक्चर है, दूसरों के पास नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रियासत ही बनाई थी, आप लोगों ने अगर नहीं बनाई तो फिर बनाना नहीं चाहिए था ना, फिर शुरू से स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना चाहिए था अगर आप लोगों के पास रियासत नहीं है। लेकिन आप क्लेम करते हो कि आप लोगों के पास निज़ाम है, और निज़ाम बिल्कुल वैसा जो एक हज़रत उमर, हज़रत उन ज़माने में जो है पूरा स्ट्रक्चर उन लोगों के हाथ में था, आप लोगों के हाथ में भी है। फिर ये होते हुए निज़ाम के अंदर लोग जानियों को कैसे रख रहे हैं, एक मिनट, एक हरामजादों को सेकंड, कैसे रख रहे अब हैं। मेरी बात सुन लो, अब मेरी बात सुन लो। अब बात सिर्फ इतनी है कि एक बच्चा जो जमात अहमदिया के घर पैदा हुआ, उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत नहीं की, उसके माँ बाप ने उसको घर की तरबियत उसको मिली नहीं, उसने बाहर से तरबियत ली, तो इसमें जमात का क्या कसूर है? एक बच्चा जो माँ बाप के साथ अटैच नहीं रहा, जो अपनी जमात के साथ अटैच नहीं रहा, और बाहर वो जाके जानी और शराबी बन गया, बच्चेबाजी कर रहा है, तो इसका जमात का कसूर है? ये फुदुओं वाली बात कर रहे हो तुम। इसमें 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 उसके माँ बाप का कसूर है, जिस कंजर को उन्होंने तरबियत नहीं अच्छी की, जिस कंजर को वो मस्जिद में ला के उसके साथ जमात के साथ अटैच नहीं किया, उस कंजर का यार कसूर है, उस वालदैन भाइयों कंजर का वर्ड, कसूर है। भाइयों समझ भाइयों आई? ओ भाइयों वर्ड, भाईजान लफ्जों का चलें, जरा वर्ड इंतखाब थोड़ा छोटे सा। से थोड़े कर देता हूँ, मैं जरा जज्बाती हो गया, ठीक सॉरी। है ठीक है बात ठीक है। सिर्फ इतनी है कि उन माँ बाप का कसूर है जो अपनी उंगली पकड़ के, जिन माँ बाप ने अपनी उंगली पकड़ के जमात के साथ बच्चों को अटैच रखा है ना, और 5 वक्त नमाज पढ़ाई है खड़े करके, वो बच्चे ऐसी बातें नहीं करते कि वो जानी बैठा सी, वो जना करन डया वे, वो बच्चे दी बुन मार रहा है, वो फलाना कर रहा है, इंज। और भाई तुसी ऐसी फिर बातें, करता ना ओ ये ताहिर भाई, अच्छा, फिर सॉरी करता सॉरी तुसी यार, यार, सॉरी, फिर बहुत ही करता ज्यादा तुसी। मैं सीधी हो मूसा जाता भाई हूँ को भी बात में। मौका दें, मूसा बाकी भाई को भी, बाकी जाहिर ये भाई को बात भी है मौका दें कि यार, ये सबको मौका माँ दें। बाप की कसूर होता है कि जो अपने बच्चे की तरबियत नहीं करते, और बाद में वो कहते हैं कि सारा जमात का कसूर है। सारा जमात उधर क्या करे जब माँ बाप ने उसकी तरबियत नहीं की, एक जानी की, एक जमात का शराबी कसूर की। ठीक हो गया है। देखिए आपकी बात तुम बिल्कुल ठीक जैसे है। आके फिर उंगलियां जमात के ऊपर उठाते हैं कि ओ जी जमात जे विच जानी बहुत ने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माँ बाप का कसूर इनिशियली होता है, लेकिन आपके पास स्ट्रक्चर है, तो अगर ऐसे लोग सामने आते हैं, अपने आप को लोकल लेवल पे कम से कम स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग करें कि आप अपने लोगों को वेट करें, तब एक तरबियत का एक बाकायदे एक लजना की तरफ से, एक मर्द की हजरात की तरफ से एक बंदा नुमाइंदा करें, जो जिसकी हिस्ट्री भी वेटेड हो, जिसके जो गवाहियां भी हो जिसके हक में, और अच्छी गवाहियां हो, और सॉलिड गवाहियां हो, अच्छे लोगों की गवाहियां हो। फिर उनको कहें कि भैया जाके रिपोर्ट हमें वीकली तौर पे दे, आपके इलाके में जो लोग हैं वो कहीं असूलों से परे तो नहीं चले गए, ये तो नहीं कि आप हैं वो जमात में, लेकिन हर गांडू, मतलब हर चवल काम वो कर रहे हैं ना, यार ओ मेरी हर। बात भाई ओ सुनो, अब भाई ओ भाई अब ओ भाई, काइंड अब भाई मेरी बात प्लीज सुनो, प्लीज काइंड यार। मैं सिर्फ इतनी तुम्हें बात बताता अच्छा मैं हूँ। यार ताहिर अब भाई, मैं एक बंदा, भाइयों, ताहिर भाई एक थोड़ी मेरी हेल्प बात बंदा करा सुनो, मैं। एक मेरी बंदा बात सुनो। जमात के यार अंदर है मूसा ना, भाई, मूसा भाई उसको को भी जमात मौका दें ये यार। तो नहीं कहती कि तुम जाके जना करो, तुम जाके लोगों की लड़कियों को छेड़ो, अच्छा तुम जाके ताहिर भाई, बच्चों के साथ उधर ये करो। जमात ये तो नहीं किसी को हिदायत देती। यार अब पहले, ये बात मूसा भाई करें, आपने करनी तो बात। यार प्यारे भाई, पहले तो ये बात है भाई, ताहिर भाई आपको भी मैं, और काइंड हार्टेड भाई आपको भी ये कहूंगा कि यार जरा जबान को ठीक रखें प्यारे भाई, कोई इस तरह का वर्ड यूज ना करें जो नामुनासिब हो। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि जो ये वेटिंग की बात कर रहे हैं ना, देखें, वेटिंग जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वेटिंग इज नॉट पॉसिबल। किसी भी निज़ाम के अंदर इस तरह की वेटिंग पॉसिबल है ही नहीं।
वजह उसकी ये है कि हमें हमें ये मिसाल इस्लामी रियासत जो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत थी, उसके अंदर भी हमें ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने जो बाद में मुर्तद हो गए। अब उनको वेट नहीं किया गया था क्या? कोई है ही नहीं यार, इस तरह का कोई निजाम नहीं होता। कितनी की वेटिंग कर लोगे आप वेटिंग करते हो, बाद में बंदा जो है ना भटक जाता है, कोई उसको खन्नास आ गया दिल में, वो भटक गया। तो यार ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ना, ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भटकाए नहीं, हमें सीधी राह पे रखे, हिदायत पे रखे। क्यों कहते हैं बार बार हिदायत की दुआ मांगो, एक दिन अस्सिरात में भी कातिब वही भटक गया। तो दैट टेल्स यू वही भटक गया। उस तरह के परफेक्ट निजाम के अंदर भी यू उस बंदे की तरबियत नहीं हो पाई, उस तरह के परफेक्ट निजाम के अंदर भी उस बंदे की तरबियत नहीं हो पाई। इसका मतलब ये है कि इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इंडिविजुअल फेल है। इसका मतलब ये है कि ये एक बंदे का इंडिविजुअल फेल है। आ सकता है उसके अंदर कभी भी खन्नास आ जाए, वो भटक जाए, बदकिस्मती तो आ सकता है भाई। ये किसी के साथ जो लोग बदकिस्मती होती है, आप चलते रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं। जो लोग अल्लाह ताला सीधी राह पे चलते रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं अपनी हिदायत के लिए, अल्लाह ताला उनको भटकने नहीं देता। नहीं आज तो ये अल्लाह ताला का खास मैं ये फजल नहीं होता कह है रहा भाई। कि लोग भटक, मैं कह रहा हूँ भटक सकते हैं और भटकते हैं, और तरबियत का पहलू हो और ना हो तब भी भटक सकते हैं। रियासती स्ट्रक्चर के अंदर जो मैंने अलबत्ता इस्लाम पढ़ा है उसमें सजाएं थी, उस जमाने के हिसाब से सजाएं थी और बहुत तगड़ी सजाएं थी। आज के जमाने में रियासती स्ट्रक्चर, रियासती अहमदिया के स्ट्रक्चर के अंदर वो सजाएं कम से कम जो हो सकती हैं, बजाय इसके कि वो लोग जो तंकीद करें या बोलें उनको एक निज़ाम उसे खारिज करने के बजाय जो वाकई ही इस्लाम के असूलों के खिलाफ एक पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको जो है उनकी सजा कम से कम जो यही है कि आप में से वो ना हो। इसकी जिम्मेदारी जमात के ऊपर आती है, जो मर्जी करने की जमात के ऊपर आती है। मेरे भाई मेरी बात सुने। देखें, निज़ाम ने जहाँ तक किसी भी निज़ाम में जहाँ तक सजाओं का ताल्लुक होता है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने माफ़ी की भी एक शिक रखी है ना, कि अगर बंदे को एहसास हो जाए और वो माफ़ कर दे, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देता है ना। तो अब आप अगर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करें कि जी निज़ाम जो है जो एक तो ये रियासती निज़ाम नहीं है, पहली बात ये एक इंटरनल निज़ाम है, ठीक है। रियासती निज़ाम का मतलब ये है कि आपके पास गवर्नमेंट हो, ठीक है, गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर हो, आपके पास इन्फोर्स करने की ताकत हो। तो ये है एक इंटरनल निज़ाम, और इंटरनल निज़ाम के तहत सजाएं दी जाती हैं। और आपने पता भी है आपको कि सजाएं क्या होती हैं, इखराज निज़ाम की सजा दी जाती है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी ये उस लेवल की होनी चाहिए कि जी हाथ काट दो या इस तरह का कुछ कर दो। ना 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 आज के जमाने की सजा सिर्फ इतनी है कि उनको पब्लिकली इस बेसिस पे जरूर खारिज किया जाए कि उन्होंने ये 10 बड़े तो किया जाता है ना, तो किया जाता है लेकिन यार सर मेरी बात सुने ना, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ ना, सुने मेरी बात। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे खानदान के बहुत सारे अफराद हैं जिन्होंने निज़ाम की इताअत नहीं की, उनको निज़ाम से निकाला गया, निज़ाम से इखराज किया गया उनका। और मैं समझता हूँ जमात की अताअत नहीं की, आप कह रहे हैं मतलब कोई फैसला उनके खिलाफ किया गया और उन्होंने उस फैसले को नहीं माना, ठीक है। तो उनको उस वजह से
इखराज निजाम की जो है मूसा सजा भाई दी मैं गई। भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। अब यार मैं अपने पर्सनल खानदान की यार मिसालें दे रहा मुझे हूँ। दो मूसा भाई तीन ये एग्जांपल दे दो। कैंडिडेट का जो बयान है ना, ये कहता है कि मैं 20 जानी को रोज देखता हूँ अपनी आंखों से, लेकिन उनका खराज क्यों नहीं हो रहा, इसका हाँ ये यार सवाल। आपने देखा है उनको, ठीक है, आपने देखा, जना करते हुए देखा आपने उनको। उनको कन्फेस करते देखा है, सुना है मुंह से, खुद कन्फेशन। कन्फेस करते हुए देखा है, तो आपने रिपोर्ट किया किसी को? रिपोर्ट भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नहीं, उस पर वो आपने बात रिपोर्ट नहीं किया, हुआ है नहीं, आपने है। रिपोर्ट ओ किया। भाई, जो विक्टिम थे उन्होंने रिपोर्ट किए है ना। विक्टिम क्या अरे मतलब, भाई जो ये आपस में सुनी, मामला ये है नहीं वो नहीं नहीं, रिपोर्ट हुए, एक मिनट बाहर एक मिनट वालों एक ने मिनट रिपोर्ट किए, एक घर मिनट वालों ने रिपोर्ट किए, लेकिन नहीं होता कुछ। मेरी अर्ज तो सुने ना, मेरी अर्ज तो सुने ना। देखिए ये बताएं मुझे कि आपने उनको रिपोर्ट करते हुए सुना है, देखा है, या सिर्फ मुंह से उनकी बात सुनी है कि हाँ जी मैंने रिपोर्ट किया है? हुआ है, गारंटीड है, आपके हुआ सामने है हुआ है, वहां आपके पे। सामने हुआ है। हाँ हुआ है भाई, वो मेरे भाई बंदा जब नहीं, लिखता है तो मेरा सामने दूसरों सवाल को भेजता भी है, ये लिखा है मैंने, मेरा ठीक है। सवाल ये लेकिन है, कहने का क्या मेरा देखिए, मतलब ये, देखो इन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं होता, खास होता नहीं है कि हाँ ये आप बहुत स्टेटमेंट गलत बात कर स्टेटमेंट रहे पे हैं। खास गौर है नहीं, ये कि बहुत गलत कौन बात क्या है। किधर क्या कुछ कह रहा है। असल बात है वहां पे, असल नो नो, आई मसला डोंट ये है एग्री, कि आई भैया डोंट वो एग्री विद नहीं होने दैट, चाहिए। आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो इसके बिल्कुल बरक्स हैं। जमात जो है वो हर पार्टी को पूरा मौका देती है बात कर रखने का भी और स्टेटमेंट को बयान करने का भी। डिपेंड करता है कौन किसको जानता दूसरा है। ये ये तो दूसरा ये आम नहीं नहीं जबान नहीं से में नहीं आम है नहीं कि नहीं जान, नहीं डिपेंड नहीं करता है कि नहीं अंदर किसको जानते हैं। नहीं भाई, मेरी नहीं बात नहीं सुनो, नहीं नहीं, एक मिनट बिल्कुल गलत बात। मूसा भाई एक मिनट रुकें। इससे ये पूछे कि ये जो निदा तो नसर वाला केस था, इसके अंदर इसका हाथ भी और पड़ता यार था। और भाई मेरे निदा नसर वाला मामला नहीं है, मामला ये है नहीं कि नहीं यार एक नहीं मेरी बंदा। नहीं, ये बात तो बड़ा सुनो। बड़ा रीजनेबल एग्जांपल दिए है इन्होंने, ताहिर भाई ने, जरा सुने बात को गौर मैं से। निदा तो नसर का हाथ भी पड़ता है हर जगह पे जमात के अंदर, और हर जगह पे उसकी उसकी माँ का भी हाथ पड़ता है हर जगह पे। अब अगर जमात के हाथ पड़ने से ये सारे मामला ठीक होते ना, तो आज सारों को सजा मिल चुकी होती। जब वो चीज़ हुई नहीं, जो अपने हो गया जितने तो भी मतलब मामला आई थे, थिंक सैंडी शाह का मेरे ख्याल से खराज हुआ था, नहीं हुआ था? मेरे ख्याल से नहीं हुआ हुआ था, आई थिंक। हुआ था। नहीं हुआ था, है ना? नहीं यार हुआ था। मैंने खुद सुना कि हुआ था। नहीं, चेक कर लो एक नहीं दफा, नहीं हुआ शैंडी, था। नहीं शैंडी शाह का नहीं हुआ, वो तो बहुत सारी नहीं हुआ। कंपनियों में अभी भी डायरेक्टर है यार। ऐथे रख, नहीं ऐथे नहीं रख। नहीं 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 नहीं, हुआ था। ये आप लोग गलत बात कर रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता फैक्ट्स का, बहरहाल आप लोगों मैंने को फैक्ट्स सुना का है नहीं कि पता। हुआ हाँ था। जी, हुआ था। क्योंकि उसको जब वो उसकी गाड़ी उल्टी थी ना, शराब पी के वो जा रहा था कहीं, तो गाड़ी उल्ट गई थी। तो ये उसका स्कैंडल इतना मशहूर हो गया था शैंडी शाह का, तो वो उसका खराज हुआ था, मुझे पक्का याद है। हुआ है भाई, मुझे पक्का पता है, मैं कह रहा हूँ हुआ है, जब मैं आपको गवर्नमेंट बता रहा लेवल हूँ पे हुआ कोई है। बात आई है ना बकायदा, तो क्या, जबकि अपनी रिकॉर्डिंग जब पेश की गई है तो नहीं, तो उस वक्त नहीं हुआ था। यार मुझे एक बात बताएं, एविडेंस जो होता है उसको असेस भी किया जाता है, या बस किसी ने रिकॉर्डिंग दे दी बस उसको मान लो, ऐसे होता है? भाई आपको निजाम किस तरह वर्क करता है, कोई भी अदालती निजाम किस तरह वर्क करता है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। एविडेंस को प्रोड्यूस करना डजंट मीन कि एविडेंस इज राइट। ये मूसा आप भाई, भी जानते हैं अच्छे तरीके मेरी से। बात इधर, आप भी जानते हैं कि इधर से किसी की सोशल मीडिया की रिकॉर्डिंग उठा के अगर वाकई परस्यू किए जाए ना, और वाकई पता हो वो कौन है, क्या है, बायोडाटा उसका पता हो, तो 2 सेकंड नहीं लगते हैं अखराज होने में। यार कायनात भाई, आप एक ऐसी फर्जी बेसिस बात कर रहे हो ना, देखो ऐसी फर्जी बात कर रहे हो जिसका सिर्फ कोई स्टेटमेंट की बेसिस पे। जिसका कोई उसने फैक्ट स्टेटमेंट ताल्लुक दी नहीं है। नहीं कोई कुछ नहीं, कोई नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने ऐसी बहुत सारी बातें की हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, और मुझे बकायदा लेटर भी आया एक, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि जी इखराज हो जाता है? भाई कोई नहीं इखराज होता, इखराज करना इतना आसान काम है, ठीक है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक बता देता हूँ, सुने जरा, गौर से सुनिए जरा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, गौर से सुनिएगा, ठीक है भाई। मेरी जब शादी हुई है ना, तो हमने शादी कार्ड के ऊपर कुछ ऐसी चीजें प्रिंट करवा दी थी जो कि जमात के तालीम के मुताबिक नहीं थी, या हमें समझ में नहीं आई, हमने करवा दी, ठीक है। उसके ऊपर नोटिस दिया गया और बकायदा मुझे नोटिफिकेशन आया। अब अगर करना चाहते तो फौरन इखराज कर देते, हर चीज मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, हर चीज थी, सबूत भी मौजूद था, प्रिंटेड कार्ड मौजूद है, सबसे बड़ा सबूत, ठीक है। लेकिन कोई मुझे सजा नहीं हुई, मुझे सिर्फ ये कहा गया कि देखें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है, उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई और बात खत्म हो गई, ठीक है। आप कैसे कह रहे हो कि जी 2 मिनट लगते हैं? ये कितनी गलत बात और कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप जमाती निजाम पे। यार ये बहुत अफसोस हुआ है मुझे आपकी बात सुन के। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूं, मैंने जिंदगी भर जो एक्सपीरियंसेस देखे उनमें से एक बात भी ऐसी नहीं देखी
जो आप मुझे बता रहे हो। भाई देखें, अगर आपके दिल में कोई बुग़्ज़ है जमात के निज़ाम को लेके, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, और वो नजर आ रहा है आपकी बातों से कि आपके अंदर एक बुग़्ज़ मौजूद है। भाई उस बुग़्ज़ को निकालना है तो आप देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करें, ना कि आप यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के बुग़्ज़ निकालें अपना। मूसा भाई गलत बात है। मैंने अभी अच्छा यार एक एक बात आ गई ना, करके एक वहीं ही पे बात करके आ गई। रुकना। काइंड मूसा भाई हार्टेड मैं एक मूसा बात भाई वहीं पे आ गई कि बुगज है। देखिए मेरी बात एक ये है सेकंड कि एक अगर कोई सेकंड काइंड एक मिनट मेरी पता नहीं जान, कौन एक सा मिनट बुगज है, बुगज कोई एक नहीं है मिनट भाई, रुको। एक नॉर्मल सी बात है, एक स्टेटमेंट है कि हाँ जिस चीज पे फोकस होना चाहिए, एक रियासती निजाम, मैं आप नहीं मानते, मैं मानता हूँ कि ये उन्होंने वाकई ही एक स्ट्रक्चर भाई बना तो हुआ ये है जो कि फोकस तो सबके यार पास नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो, बच्चों वाली बातें कर रहे हो नहीं यार। देखिए काइंड हार्टेड उनके भाई पास देखो, स्ट्रक्चर है यार, मेरी बच्चों बात वाली सुनो, बातें कर रहे स्ट्रक्चर हो आप। पूरा ये है। बच्चा है नन्ना, अच्छा इस तरह दिल तो बच्चे है। भाई देखो, काइंड हार्टेड भाई मेरी बात नहीं सुनो। पर्सनल, ओ स्ट्रक्चर भाई है, पर्सनल ना, निजाम ओ बना भाइयों हुआ है। नहीं पर्सनल दोस्तों बात नहीं होस्ट कर की रहे भी सुन कोई। लो, देखें प्यारे भाई मेरी बात होस्ट सुने, की भी मेरी सुन बात लो सुने, यार, मेरी अर्ज सुन ले। मैं होस्ट से कह रहा हूँ की सुन स्ट्रक्चर भाई। बना हुआ है, स्ट्रक्चर है, पूरा सिस्टम है, और उसके ऊपर एक हमारे पास सरबराह भी है। जी अब उसमें अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली वो वैसा ही स्ट्रक्चर है। ये अलग बात है आप उसको कह दें कि यार ओ हो कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है हमारे पास, भाई आपने स्ट्रक्चर फिर भी वैसा ही बनाया है। आपके सजा सजा जजा फैसलों का हक वहां पे आपके पास पड़ा हुआ ओ है। या तो मैं कोई बोगस की बात नहीं कर रहा, इट्स अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर ऐसा हो तो आप ही के लिए बेहतर है भाई, नहीं होना मेरी ना बात करो, सुने सारी जिंदगी काइंड चलते हार्टेड रहो। भाई, काइंड हार्टेड भाई मेरी बात सुने। आप कभी शूरा का हिस्सा रहे? कभी कभी शूरा के निजाम का हिस्सा रहे? शूरा के निजाम का हिस्सा नहीं, मैं नहीं रहा। नहीं रहे। अब देखे ना, आप आपकी आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ों का नहीं ना इल्म के किस तरह से शूरा वर्क करती है। अब देखें शूरा किस तरह वर्क करती है, मैं आपको समझाता हूँ। शूरा जो है ना, ये मैंने पहले भी कई दफ़ा मैं सोशल मीडिया पे बता चुका हूँ। अव्वल तो ये इंटरनल मामला है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बड़ा क्रूड तरीके से बता देता हूँ। जिस तरह होता क्या है कि हर जमात में से ना नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं, ठीक है, इलेक्शन के थ्रू, और उन नुमाइंदों को फिर भेजा जाता है सेंट्रल जो शूरा होती है ना, किसी भी मुल्क की शूरा जो नेशनल शूरा होती है, वहां पर जाकर वो लोग सारे बैठते हैं, पूरे मुल्क भर से आते हैं, और वहां पर जो जमात के निज़ाम की बेहतरी के लिए फैसले किए जाते हैं। तो आप जो कह रहे हैं ना कि ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट है और ये है और वो है, ये काम सर जमात निज़ाम के अंदर हो रहा है कि हमने इम्प्रूव कैसे करना है, मशवरे लिए जाते हैं, मुशावरत की जाती है, और इस्लामी तालीमात के मुताबिक वो निज़ाम इस वक्त मौजूद है। अब देखें, एक निज़ाम जब ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट की तरफ काम कर रहा है जिसका आपको इल्म नहीं है, इसीलिए आप ये कमेंट कर रहे हो ना कि देखें जी इससे आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगी। और दूसरा ये देखें, मैं आपके से जो कहा है ना कि देखें आप बोगस में ये बात कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि देखें अगर आपको वाकई में दर्द है ना, तो आपका काम ये बनता है कि आप इंटरनली इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, निज़ाम का हिस्सा बने, शूरा के निज़ाम का हिस्सा बने, और वहां पर ये चीज़ें पोर्ट्रे करें, आप बताएं ये चीज़ें, आप सजेस्ट करें ये चीज़ें, यार ये चीज़ें बताएं आप। बात करने पे ही आप देशद्रोही इधर साबित हो गया हूँ मैं, देशद्रोही नहीं देशद्रोही साबित उधर तो हुए। देशद्रोही बात तो सुनो ना, मैं आपको जो बात समझा रहा हूँ। अब देखो मैंने आपकी बात सुन के ही बात की है आपको कि देखें काइंड हार्टेड भाई, अगर आपने वाकई में इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देनी है तो सबसे पहले आपको देखो शूरा के निज़ाम का ही नहीं पता। आपने कहा कि शूरा के निज़ाम का मैं हिस्सा नहीं रहा हूँ। यार एक सेकंड, ये उस्मान को आपने मॉडरेटर बनाया हुआ है, इसको क्या दर्द हुई है? मैंने सिर्फ उसको हाथ दिखाया तो उसकी दर्दें निकल गई हैं। ये मुनाफकत क्यों? वो जो मर्जी ऊपर लिख रहा है, जो मर्जी लिख रहा है, उसको म्यूट नहीं कर रहा। उसकी फूफी का मुंडा है उस्मान की। यार कोई बात नहीं, यार ये कैसी बगैरती है यार इनकी। टॉपिक पे वापस चलते हैं, टॉपिक पे वापस चलते हैं यार। काइंड हार्टेड भाई देखें, मैं जी निज़ाम पे एक बात करता हूँ। एक मिनट राहिल भाई मुझे बात पूरी कर लेने दो, उसके बाद आप कर लेना। बात जी, ये है जी। प्यारे भाई, देखें जब तक आप उस निज़ाम के अंदर जाकर खुद कंट्रीब्यूट नहीं करते ना, आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप बैठकर जो है ना बातें करें यहाँ सोशल मीडिया पे बैठकर। आप उस निज़ाम का हिस्सा बने, इंटरनली जाकर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। यार एक दफा तो किया, ठीक है ना, और बड़ा सख्त रिएक्शन आया है, बड़ा बुरा रिएक्शन आया था कि यार हमारी काबिलियत पे शक, तुम्हारी तुम हो कौन, ऐसी की तैसी तुम्हारी, अभी ऐसा पिया ताचा करते हैं तुम्हारा। यार आपको लोगों की ईगो और अनाव का मसला नहीं पता, ये बहुत, या तो ये कल्चरल प्रॉब्लम है, मुझे लगता है इस्लाम से इसका कुछ लेना देना नहीं है, यस ये वाकई कल्चरल प्रॉब्लम है, पाकिस्तानी एक mentality की problem है। सारी बात की जो 100% अब सही पहुंचे हो आप। अब सही पहुंचे हो तुम, अब सही पहुंचे हो आप।
अब एग्जैक्ट सही पहुंचे हो जगह पे जहाँ असल पहुंच मसला असल जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया आपने वो अब किया है कि भाई ये हमारी कौम का मसला है। हमारे जो लोगों में ना ईगो बहुत ज्यादा होती है और उनको खास तौर पे जब कोई ओहदा मिल जाए ना, हमारे लोगों को, पाकिस्तानियों को खास तौर पे, हमारा तो पता नहीं क्या दिमाग ऐसा खराब हो जाता है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो आजिजी और इनकिसारी दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, जमात में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ठीक है, जो बड़ी आजिजी और इनकिसारी से काम करते हैं, ठीक है। आपको नहीं मिले तो ये आपकी मतलब बैड लक है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे लोग मिले हैं, लेकिन जिस तरह के लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, इस तरह के लोगों को मैंने भी ऑब्जर्व किया है। लेकिन मैंने उनको मेरी ऑब्जर्वेशन में और आपकी ऑब्जर्वेशन में फर्क ये है कि मैंने उनको एक गलत चीज समझ के, बुरा समझ के ना, उस बिहेवियर को बुरा समझ के मैं साइड पे हो गया हूं कि ठीक है यार, ये बंदा, इसकी अपना एक है, ये जमात की तालीम नहीं है, ये मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। जब जमात की तालीम ये नहीं है तो अगर ये काम कोई कर रहा है गलत, तो ये जमात के खिलाफ काम कर रहा है। और मूसा भाई ये इस चीज का एतराज तब करे कि जो मौजूदा खलीफा हमारे हैं वो अगर इस बात के ऊपर एक्शन ना लें, वो तो हर खुतबे, चौथे खुतबे में कह रहे होते हैं कि बंदे के पुत्र बन जाओ, जिनको ओहदे मिले हैं वो बंदे के पुत्र बन जाओ। एग्जैक्टली ओहदेदारों की कितनी क्लास ली जाती है खलीफा वक्त की यार तरफ तुम्हें से। ये नहीं पता है काइंड हार्टेड, अगर तुम खुतबे सुनो तो हर चौथे पांचवे खुतबे में चतरोल होती है इनकी सारों की जो ओहदेदारान है। कि जब अरे बात ये है कि जब भाई- जलसा आता है, काइंड ऑफ जब जलसा आता है, जलसे से पहले जो खुतबा दिया जाता है उसमें हमेशा ये बात की जाती है खलीफा वक्त की तरफ से कि जो ओहदेदार हैं वो अपने आप खंदा पेशानी से काम करें, अपने मेहमानों की खिदमत करें, और जरा भी कोई ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी होता है ना, होता है, बाज जगहों के ऊपर नजर आता है, अमूमी तौर पर नजर नहीं आता, लेकिन कोई इंडिविजुअल। भाईजान मुझे जर्मनी में 15 साल हो गए और 15 सालों में कोई ऐसा जलसा नहीं है जहाँ अगले दिन हजूर ने क्लास ना ली हो इन सारों की। होती है भाई, होती है। तो ये वो निजाम है जो हमारे पास मौजूद है और जो इनके पास मौजूद नहीं। हम ये कहते हैं कि हमें, हमारी टांगें खींचने वाला कोई मौजूद है, हमारे कान खींचने वाला कोई मौजूद है। एक और बात भी है मुसा भाई इसमें, यहाँ पे अहमदी और एक गैर अहमदी का बिजनेस था और वो केस जमात के पास चला गया और जमात ने जो अभी हिसाब किताब लगाया तो गैर अहमदी को सारे पैसे अदा किए गए उसके थ्रू, और जमात ने कहा कि अगर अहमदी ने पैसे लेने होते तो वो कहाँ से लेता। आपका कोई इंतजाम है? देखें ये निजाम पता है क्या है जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मूसा भाई एक पॉइंट मेरा ले लीजिए फिर आप बात कीजिए। मूसा भाई ओहदेदारान भी सालों से काम कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे बैठ के, उनका एक तजर्बा है। एक बंदा 6 महीने 3 महीने जमात की खिदमत करके, ओहदेदारान जो सालों से खिदमत कर रहा हो उसके ऊपर इल्जाम लगाना, उनके तजर्बे के ऊपर इल्जाम नहीं, लगाना। लेकिन करामत भाई आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप ये भी बात जानते हो कि हमारे यार लोगों में ये चीज मौजूद है, हमारी जो कल्चर के अंदर ये चीज मौजूद है, जो बंदा काफी साल से। मूसा भाई माजरत के साथ, मेरी बात तो सुन लेना, जो माजरत के साथ मूसा भाई माजरत के साथ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं करामत भाई, मुझे मेरी बात पूरी सुन लें, मेरी बात मुझे एक पॉइंट रखने दें। आप बात कीजिएगा मूसा भाई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो सहाबी जिन्होंने अव्वल इस्लाम कबूल किया उनका अलग दर्जा था, जो बाद में इस्लाम कबूल करने वाले थे उनमें ये मसले आए, उनको ओहदे की लालच भी होती थी और वो चाहते थे कि भाई हमें भी उसी बराबरी का वो मुकाम दिया जाए जो अव्वल इस्लाम कबूल करने वाले। नो डाउट, लेकिन अब एक शख्स जो सालों से